हे ईश्वर, हे जगदीश, आपकी कृपा से आज का ये अद्भुत दिन मिला है। आपकी कृपा से एक नई शुरुआत हुई है तरंगों की दुनिया की, जहां हम तत्व ज्ञान रूपी शक्ति और आत्म तत्व उस माध्यम से जगत को बताना शुरू कर दिया है। जो वास्तविक तत्व ज्ञान है और इससे जागृति और क्लैरिटी जगत की बढ़ रही है, दिलचस्पी आ रही है, इंटरेस्ट आ रहा है। इसी प्रकार हम सम्यक दृष्टिपूर्वक सम्यक्तों का प्रकटन करते हुए साइंटिफिक लैंग्वेज में जगत समझ सके, ऐसे इस भाषा में आपके माध्यम से प्रस्तुतिकरण हो रहा है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके जीवन की समस्या का हल मिलता रहे। छोटी बात हो, बड़ी बात हो, सूक्ष्म बात हो, किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो या समस्या हो, वो समाधान इस जगत को इस भाषा के माध्यम से मिले, ऐसी हम सब पर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हित करो, हित करो, हित करो, हित करो। माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो। मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। परम मुक्त करो, परम मुक्त करो, परम मुक्त करो। परम हित करो, परम हित करो, परम हित करो, परम हित करो। नमो जी, नमो जी, नमो जी, नमो जी। नमो जी। नीचे की तरफ दृष्टि करते आंखों की पकड़ खोलें। अब हम तीर्थंकर परमात्मा के 34 अतिशय स्वरूप दोहन करने जा रहे हैं। इस दोहन का मुख्य हेतु ये है, जैसे हमने सुबह बात की कि हमारे चित्त मन बुद्धि एक फ्रीक्वेंसी में चल रहे हैं। वो हमारी मेमोरी इंटेलिजेंस यानी कि हमारे अंदर जो पूर्व संस्कार भरे हुए हैं उस प्रकार वर्तना कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। और भगवान की एनर्जी लेवल्स, तरंग के लेवल में हमें अगर जाना है तो उनके गुणों का वर्णन सुनते हुए हमारे अंदर बहुमान प्रकट करना है। वो बहुमान में से जो एनर्जी फ्लोट होगी वो उनके माध्यम से, जैसे दीपक पड़ा है, अभी दीपक प्रकटीकरण किया हमने, तो उसमें दीपक अग्नि तो नहीं थी, हमने अग्नि के माध्यम से उसके अंदर जो दीपक प्रगटाने के तत्व चाहिए वो सब थे। इसीलिए वो जब हमने उसको स्पार्क नहीं लेकिन वो अग्नि दी, ज्वाला दी, तो उसके अंदर पोटेंशियलिटी थी, इसलिए वो प्रकट हो गया। हमारे सबके अंदर पोटेंशियलिटी है। जैसे हम भगवान की फ्रीक्वेंसी के तरंगों का दोहन करेंगे, गुणगान करेंगे,
तो वो बाहर का दीपक, हमारा दीपक, दोनों मिलेगा। और वो बाहर का दीपक प्रज्वलित है, अग्नि वाला है, हमारा दीपक अग्नि नहीं है। जब ऐसे भगवान का दीपक जो है गुणों का दीपक अग्नि वाला है, हमारा दीपक अभी अग्नि वाला नहीं है, लेकिन हम अग्नि समान तैयार बैठे हैं। वो तैयार दीपक था, अगर उसमें तेल और वाट नहीं होती वो तैयार नहीं होता। तो हमारे अंदर अभी तेल और वाट पड़ी हुई है, तैयार है, हम इसलिए यहाँ बैठे हैं, तैयार होकर बैठे हैं। अब खाली हमें उस दीपक की अग्नि की जरूरत है, ज्वाला की जरूरत है। वो ज्वाला ज्योत, वो ज्योत जब हमारे दीपक को टच होगा तो हमारे भी अंदर भी ज्योत प्रगटेगी। तो वो ज्योत यानी फ्रीक्वेंसी, तरंग, गुणों का जो तरंग है, उनके गुणों का तरंग। गुण तो हमारे पास भी है, लेकिन हमारा गुण कर्म जनित है, दोष वाला है, उनका गुण निर्दोष है। और वो जो निर्दोष है, वितराग गुण है, भगवत गुण है, कैवल्य गुण है। वो कैवल्य गुण हमारे दीपक के अंदर, उन कैवल्य गुण की ज्योत जब हमारे दीपक को टच करेगी तो हमारे अंदर पोटेंशियलिटी है, उसको दीपक बनने की, ज्योत बनने की क्षमता बढ़ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? तो इसमें ऐसा है, अगर स्वीकार भाव न होता तो आप यहां आते? सिंपल है, स्वीकार भाव है तभी तो बैठे। हाँ, लेकिन उसमें बीच में जो अंतराय आ जाते हैं, दोष आ जाते हैं, वो जो दोष है वो यहां से वितराग परमात्मा का जो पावर है वो उसको फोड़ेगा। वो जब फोड़ता है, डॉक्टर जब आपका ऑपरेशन करता है तब आपको शांत रहना है। वहां कुड़ शुरू कर दिया तो आपका ऑपरेशन नहीं होगा। इसी प्रकार यहां आपके अंदर कोई दोष हुआ और आपको बताया गया कि ऐसा दोष हो रहा है आपसे, गलती से या संस्कार से, तो आप उसका स्वीकार कर रहे हैं, तो वो आगे बढ़ेगा, ज्योत आगे बढ़ेगी। आपके अंतर विरोध होगा तो आप वहां रुक जाओगे। अंतर विरोध ना हो उसकी जागृति रखना है, क्योंकि अगर वो ब्लॉकेजेस, अंतर विरोध यानी यू आर ट्राइंग टू ब्लॉक योर ओन एनर्जीज। मुझे ऐसा क्यों बोला, सबके सामने क्यों बोला, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हम इतना तो सेवा कर रहे हैं, उनको क्या मालूम है कि ऐसा सेवा कर रहे हैं, तो उनको तो पता नहीं है, हम सब मर मर के कर रहे हैं। अभी हमको झोंका आ गया तो हमको ये सब सारा बोल दिया, कितना हमको अच्छा नहीं लगा। ये जो भाव आ गया आपके अंदर, वो ब्लॉकेजेस है, एनर्जी ब्लॉक। यू आर ब्लॉकिंग द एनर्जीज ऑफ डिवाइन। अब अग्नि प्रगटाने पर भी अग्नि नहीं हो रही है, ऐसा हाल आपका हो रहा है, होगा अगर आपके अंदर उस प्रकार का भाव आएगा तो। दैट मीन्स द हायर एनर्जी विच इज कमिंग टू प्रोड्यूस हायर एनर्जी इन यू, एंड ड्यू टू एनी रीजन यू आर ब्लॉकिंग इट, ड्यू टू सम रीजन यू आर ब्लॉकिंग इट। रीजन में भी एनीथिंग, ये तो मैं एक उदाहरण दिया, कई प्रकार के होता है। यहाँ बैठे बैठे आप ध्यान, ऐसे लगता है कि सुन रहे हो लेकिन ध्यान कहीं और चल रहा है। भाई अंकित क्या करता होगा, वो अंकित का ये था, वो क्या हो गया, ये ऐसे अलग अलग विचार। अभी वो तो इधर बैठने वाले को तो नहीं मालूम पड़ेगा, तो वो आपके दर्शन अंतराय वो आ रहे हैं, इसीलिए ऐसा विचार आ रहा है। लेकिन आपने अपना ठान लिया है, वो आया ठीक है, 2 मिनट गया वापस लग गया, फिर आगे नहीं बढ़ेंगे वहां पर। बोले मैं यहाँ बैठी हूँ, इतना सब छोड़ छाड़ के आई हूँ और इसमें लग गई हूँ, ये बीच में कहाँ आगे घुस गया, चल हटा वापस इसमें। तो वो जो टेम्पररी ऐसे आते रहेगा, सबको आता है, जब तक कर्म है। भगवान को भी आया था, हमको भी आता है, सबको आता है, कोई इसमें से बाहर नहीं है। तो जब भी कुछ भी मार्गदर्शन मिले आपको, उसको कृपा समझना। सत्समागम का ये सबसे बड़ा रोल है। सत्समागम सत कभी होता है जब हमारा स्वीकार भाव साथ में जुड़ता है, तब सत होगा। वो तो सत है, तत्व सत ही है, लेकिन उस सत्य को स्वीकारने के लिए भी बैठे, लेकिन उस क्षण हमको सही नहीं लगा तो हम ब्लॉक हो गए। तो हमारे वो
थोड़ा टाइम जो भी वेस्ट होगा वो हो गया। हमें जागृति ये रखनी है कि जो भी आया जलसा ही जलसा, जो भी आया, गुस्सा किया, ऐसा बोला, वैसा बोला, ये बोला, अच्छा बोला, हमारे बारे में अच्छा भी बोला, तो भी हम बह सकते हैं, तो भी हम बह सकते हैं। ये तो मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव भी बोला तो थोड़ा टाइम तो हाँ पॉजिटिव का मजा आया, हाँ देखो अभी उनको वैल्यू हो रही है, तो उतने में तो कितने सेंटेंस निकल गए। तो दोनों, और पॉजिटिव वाला ज्यादा खतरनाक है। नेगेटिव में तो मालूम पड़ता है, वो जलन होती है ना, तो थोड़ा टाइम होता है, नहीं जावा दो, हटा देंगे आप। पॉजिटिव को बोले चलने दो, चलने दो, ऐसा है। एसी अभी चलता है गर्मी में तो हमको अच्छा लगता है, तो हमको वो चालू रखते हैं, ठीक है। और ठंडी में एसी लगा दिया और 16 डिग्री पे रख दिया, अरे इतनी ठंडी, इसमें 16 डिग्री का एसी चला के उसको चाहिए, हमको क्यों ठंडा कर रहे हो। अनुकूलता है, फिर भी अनुकूलता नहीं लग रही, हम उसमें बह गए। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छा लगना, बुरा लगना, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये हमको बहका देता है। तो ये हम जो यहाँ कर रहे हैं वो बहकने से बचने की आदत डाल रहे हैं। ये कब होगा? जब हम ज्ञान पूर्वक जागरूक होंगे तब होगा। ज्ञान पूर्वक जागृति चाहिए। कौन सी जागृति चाहिए? हाँ, ईमानदारी किसकी? अब एक एक शब्द मुझे सुनना है, एक शब्द मुझे नहीं छोड़ना है। क्योंकि भगवान ने जब गौतम स्वामी को कहा कि एक क्षण का भी प्रमाद मत करना, तो मेरे को तो एक शब्द का प्रमाद नहीं करना है। ये तो करूं मैं, क्षण तो नहीं कर सकता हूं, शब्द का तो कर सकता हूं। ये तो मेरे हाथ में है, क्षण वाला मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि इतना ज्ञान की क्षमता मेरे अंदर नहीं है। मेरे अंदर इतना तो है कि भाई एक एक शब्द सुनना है, नहीं समझे तो पूछना है। देखो इसमें एक बात समझ लेना, वन वे ट्रैफिक मत रखना। आप सबको बोलता हूं, जानबूझ के सवाल खड़ा करो तो इट विल बी मोर रोचक। मोर रोचक जितना सवाल करोगे, आप सबको मैं बोल के रखता हूं, तो ये जो हमारा अंतराय आता है ना, दर्शन अंतराय, जो धोखा आने का, वो खत्म हो जाएगा। इट विल गिव यू मोर इंटरेस्ट। समझ गए? जैसे कि अभी दीपक है, चालू है दीपक, तो हमारे ये भगवान की वाणी चालू है, तो दीपक चालू है, ज्ञान का दीपक चालू है। अब इसमें आप घी और डालोगे तो उसकी प्रज्वलिता बढ़ेगी ना, तो आपके सवाल है ना, वो प्रज्वलिता बढ़ाएगी। सवाल आप पूछ रहे हो लेकिन सब सुन रहे हैं, जवाब का तो सबको जरूरत है। जो सवाल आपका है, कोई पूछा कोई नहीं पूछा, एक जन ने पूछा तो सबका काम हुआ, बराबर है। सबका काम कहाँ हुआ? यहां भी हुआ, और जो सुनेगा आगे जाके, जितने साल सुनेगा, सबका काम होगा। तो सवाल पूछने वाले का पुण्य होता है। तो सवाल पूछना एक बड़ा पुण्य का काम है। आप अपना सवाल आपके डाउट्स का, आपकी शंका का, या आपकी त्रुटि का पूछ रहे हो, डिफेक्ट्स का पूछ रहे हो, लेकिन वो सवाल आपका पापानुबंधी पुण्य, यानी कि आपके अंदर जो महसूस हो रहा था ब्लॉकेजिस का, के अंधकार का, के अज्ञान का, के अर्ध शुद्ध समझन का, जिसके अंदर आपने सवाल पूछा, तो सवाल पुण्य बन गया। क्यों? क्योंकि आपके सवाल पूछने से आपको हजारों लोगों को, जितनों को उसका क्लैरिटी मिला, उसका फल आपको मिला, क्योंकि आपने सवाल किया। गौतम स्वामी ने 36,000 सवाल किए थे। भगवती सूत्र नाम है आगम का। 36,000 सवाल। तो क्या गौतम स्वामी को ज्ञान नहीं था? सब ज्ञान था, पूरा ज्ञान था उनको। वो हमारे लोगों के लिए पूछा उन्होंने, क्योंकि हमारे पास उतना क्षयोक्षम भी नहीं, क्या सवाल पूछे। क्योंकि हम तो कोरी पार्टी, हमको पता ही नहीं है। सवाल कौन पूछ सकता है? जिसको कुछ थोड़ा कुछ समझ है, तो भगवान क्या बोल रहे हो समझ भी सकते हो, उसके ऊपर सवाल भी पूछ सकते। जो कोरी पार्टी है, बोले हाँ आने दो,
आने दो, फिर कंटाला आएगा तो झोंका खाएगा। समझ में आ रहा है? ये ऐसा होता है। और जिसने जो सवाल पूछ रहा है उसको ज्ञान भी है, अनुभव भी है, और रोचक सवाल पूछेगा। उसको खुद को नहीं है, फिर भी लोगों के लिए वो सवाल पूछेगा। ऐसा हुआ है। गौतम स्वामी के 36,000 सवाल है ना, प्रेशियस है एकदम। आत्मविकास मार्ग के लिए बहुत जबरदस्त है। उनके कहते हैं कि उनके 24,000 सवाल स्वर्ग नर्क के बारे में है, बाकी जो है तत्व ज्ञान के बारे में। तो जो वो स्वर्ग नर्क का भी क्यों पूछ रहे हैं? लोगों को भ्रम है, नर्क क्या है, स्वर्ग क्या है, वो भ्रम है। वो भ्रम तोड़ने के लिए उन्होंने वो सवाल किया, क्योंकि वो जमाने में नर्क स्वर्ग का बहुत चलता था। ऐसा करेगा तो नर्क होगा, ऐसा करेगा तो स्वर्ग होगा, ऐसा। तो उन्होंने इसीलिए लोग को समझाए, वहां की प्रजा को समझ में आए। इसलिए देखो, वितराग भगवान ऐसे होते हैं कि उनकी वाणी सर्वाणी कंटिन्यूअस चलती रहती है, यानी उसको कोई पूछता नहीं है, कुछ ऐसा करता नहीं है, वो अपने वहां सहज स्वरूप वाणी चलती रहती है, सहज स्वरूप। कोई सवाल पूछता है तो उस काल के मुताबिक, उस काल में जो चल रहा है ब्रह्म या स्पष्टता, उसके मुताबिक पूछते हैं तो सबका भ्रम मिटता है। तो सबके अंदर बेसो तो सबके अंदर जो भी चल रहा है अपना अपना चल रहा है, सबके अंदर हिम्मत नहीं होती है पूछने की। तो एक व्यक्ति जो पूछ रहा है सबके ऊपर उपकार कर रहा है, और वो उपकार तो आपको, ये मैं सबको बोल रहा हूं, क्यों पूछूं, कैसे पूछूं, ऐसा रखना ही नहीं है। यहाँ ओपन मैदान है, जैसे सूझा फटाक से शूट करो, सवाल पूछो और उसका निराकरण करो, और वहां के वहां अंदर डिसाइड करो, यस ये मेरा डाउट था, अभी इसको यहाँ पे अभी उसका एंड कर रहा हूं, दी एंड। हाँ जी, नमो जी नमो। तो हम जब वो सवाल करते हैं तो हमारा तो क्षयोपशम बढ़ता है, लेकिन जो प्रजा बैठी है उनको भी बहुत आनंद मिलता है, उनको भी उसके अंदर उसका रास्ता मिलता है। समझ में आया तो पूछते रहना। अभी हम भगवान के 34 38 है। हाँ, ये बात 100% सही है। you have completed junior KG and nursery at some other place, या अगले भाव में, इसलिए आपको ये आपके अंदर लगा कि मुझे ये आना चाहिए। वो आना चाहिए कहां से आया? क्योंकि उतनी भूमिका तैयार करके आए, इसलिए आपको यहाँ आने का मन होता है। सबको नहीं होता है, और सब लोग ऐसा कर भी नहीं सकते, क्योंकि उसकी वो भूमिका बनी नहीं है। तो यहां आना आसान नहीं है। अभी आ ही गए हैं तो आपको जागृति ये रखनी है कि नाउ आई हैव टू सी टू इट, मैं यहां अटकू नहीं। वो आपका देखो, जैसे आप नहीं, आप संस्कार लाए हैं अमुक प्रकार के, इसलिए आपको आकर्षण हुआ, इसलिए आप इसमें जुड़े, इसमें और एक स्टेप आगे बढ़े, आप सेवक के हिसाब से जुड़े और खुशी खुशी कर रहे हो। कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा है, कोई लालच नहीं दे रहा, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, खुशी खुशी कर रहे हो। अभी ये करते करते हमारे अंदर दर्शनावरण ज्ञानावरण वो कर्म तो चालू है। हारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है।
तुम जब भी मेरे दिल